वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। दुआ ज़हरा ज़हीर अहमद सामने आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जी हाँ, ये रिमार्क्स हैं दुआ ज़हरा के वालिद के। दुआ ज़हरा के वालिद ने बड़ी अपील कर दी ज़हीर अहमद से। क्या कहा? ज़हीर अहमद की आज केस की समाअत थी, तो उस समाअत के बाद से ही जो है काज़मी साहब को बहुत से ऐसे थ्रेट वाले फ़ोन्स आना शुरू हो गए, बहुत सी बातें ऐसे सामने आना शुरू हो गई, जिस पर दुआ ज़हरा के वालिद सामने आए। उनका कहना था कि दुआ ज़हरा ज़हीर अहमद सामने आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम्हारी जान को मुझसे कोई ख़तरा नहीं है और मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे पुलिस के हवाले कर दो अपने आप को। आप सभी जानते हैं कि आज केस की समाअत थी और केस की समाअत में बहुत सी बड़ी बड़ी बातें इंकशाफात हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें सामने आई हैं और वो बातें क्या है वो भी बताएंगे और साथ में इंटरव्यू के बारे में बताएंगे कि आखिर काज़मी साहब का क्या कहना था, क्या थ्रेट मिल रहे थे, दुआ अब कहाँ पर है, क्या बैरून मुल्क ट्रांसफ़र कर दी गई है, नेटवर्क के ताने बाने कहाँ पर हैं, तमाम तफसीलात जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग हमारे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि शोबी से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। दुआ ज़हरा जो बिल्कुल ही गायब हो गई है, 2 माह से इसके वालिदैन तगदो कर रहे हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए और बेटी का एक छोटा सा पैगाम चंद दिनों बाद, चंद माह बाद पैगाम जारी कर दिया जाता है कि मुझे छोड़ दे, मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश हूँ। इस तरह के पैगामात आते हैं। अब जबकि आज समाअत थी, एक बड़ा केस सॉल्व होने जा रहा था, क्योंकि लास्ट समाअत पर भी जज साहिबान की तरफ से वकला को और पुलिस को, जो पुलिस 3 सूबों की पुलिस इस टाइम दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को जो है पकड़ने में और उनको दुआ ज़हरा को बाजियाब कराने में लगी हुई है और ये लोग इन्हें चकमे पे चकमा देते चले जा रहे हैं। आखिर क्या वजूहत है, ज़हीर ऐसा क्यों करे हैं और ज़हीर को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अगर वो सच्चा है, उसने शादी की है, तो वो सामने आए, सब कुछ क्लियर करे, सामने आकर सारी बातें करे। तो क्या है कि क्या अदालत इनके हक़ में बात नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी अगर ये लोग सच्चे होंगे। तो फिर ये सामना क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सबका यही कहना है कि अगर वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, शादी भी की है फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने, तो कोई मसला नहीं है, अपने वालिदैन के सामने आए। मेरा नहीं ख्याल कि काज़मी साहब इस बारे में कुछ भी कहना चाहेंगे कि हाँ भाई नहीं, मुझे ज़हीर अहमद के साथ नहीं रहने देना, अगर कोई इस तरह से कोई सिचुएशन सामने आती है। लेकिन अभी तक कुछ भी सामना क्लियर नहीं है। जलेबी की तरह ये केस उलझता चला जा रहा है, उलझता चला जाता है। सो आज अदालत ने एक बड़ा जो है रिमार्क दे दिए हैं कि ये दुआ ज़हरा का जो केस है वो सिंपल केस नहीं, बल्कि एक जो स्मगलिंग का केस कहा जाता है, इंसानी स्मगलिंग का केस करार दिया है। और तीनों जो है केपी के और सिंध की पुलिस, पंजाब की पुलिस, इन तमाम सूबों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। साथ में इनके जितने भी पासपोर्ट्स हैं, आईडी कार्ड्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, सब जो है ज़ब्त कर लिए जा चुके हैं कि कोई भी इनके जो है ये ढूंढे नहीं जा रहे। सो इनकी ये चीज़ें जो हैं वो बैन कर दी जाएँ, ब्लॉक कर दी जाएँ और ये एक जगह पे महदूद हो जाए और आसानी से पकड़े जा सके। और अब जो है इन तमाम सूबों की पुलिस ने इनके गिर्द जो है शिकंजा अपना काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लिया है और अगली समाअत तक उम्मीद लग रही है, क्योंकि आईजीओ का कहना था जो नए आए हैं, पहले आईजीओ को तो हटा दिया गया है उनकी नाअहली की वजह से, उनकी इरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। अब जो नए आने वाले उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि वो इंशाल्लाह अगली समाअत तक रिज़ल्ट देंगे। और जज साहिबान का भी यही कहना था कि आखिर कौन सी वो सोर्स है, कौन से अफराद हैं जो इन्हें इनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रही हैं। और 2 माह से ये केस लटका हुआ है ऐसा कि इसका कोई हल ही नहीं आ रहा। हर समाअत पर हर दफ़ा एक नया रुख, एक नई जगह, एक नया काम लेकर आ रही है। मैं भी अपील करूँगी, दुआ ज़हरा के वालिद ने भी अपील की है ज़हीर अहमद से कि अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो काइंडली आप जो हैं सामने आएँ, अदालत में आएँ। आपको उनकी तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से, किसी किस्म की तरफ से कोई भी जो है वो नहीं किया जाएगा कुछ। अल्लाह ताला से उम्मीद रखिए, आप सच्चे हैं, उस सच को कभी आँच नहीं होती और सबका सामना कीजिए। शादी की है, गुनाह नहीं किया आप लोगों ने, और सबके सामने आएँ
और आपको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को गलत लोगों में डालने से और गलत चीज़ों में जाने से रोके। ज़हीर अहमद से इतने बड़ी-बड़ी बातें कह दी हैं इन्होंने, दुआ काज़मी के वालिद ने, कि हर आंख अश्कबार थी कि वो कितने बेबस महसूस कर रहे हैं इस वक्त अपने आप को। और जज बान के सामने भी उन्होंने बात की कि वो हर दफ़ा जब भी आते हैं अदालत में एक उम्मीद लेकर आते हैं, एक होप लेकर आते हैं कि आज उनकी बेटी से उनकी मुलाकात हो जाएगी, आज उनकी बेटी जो है बाजियाब करवा ली जाएगी। लेकिन 14 साल का 17 साल का बच्चा जो है उन्हें चकमा देकर कहाँ से कहाँ लेकर जाता है, लेकिन अभी तक उन दोनों का सुराग नहीं मिल पाता। तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं, ये तो आने वाला वक्त ही अगली समात तक पता चल पाएगा। लेकिन जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो जो अपडेट हमें मौसूल हो रही हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको यहाँ बताया हमने कि दुआ ज़हरा के वालिद का भी बड़ा बयान आ गया। अदालत ने भी ये कह दिया है कि ज़हीर को कुछ नहीं कहा जाएगा। पुलिस एहलकारों का भी कहना है अगर वो खुद सिलेंडर कर देता है तो कोई भी कुछ भी नहीं कह पाएगा उसे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है दुआ ज़हरा को अपने वालिदैन से मिलाए, जल्द से जल्द ये केस सॉल्व हो और तमाम जो पूरे मुल्क की जो कौम है, जो पूरा मुल्क है, दुआ ज़हरा के लिए रमज़ान से दुआएं कर रहा था। जहाँ पर उसकी ख़बर मिली ज़िंदा होने की, वहीं पर अब ये भी सब दुआएं करें कि अल्लाह ताला खैर आफ़ियत से दुआ ज़हरा को अपने वालिदैन के पास लेकर जाए, जो 2 माह से लगातार कभी अदालत के तो कभी वकला के, कभी किसी NGO के तो कभी किसी को इंटरव्यू देते हुए, कभी लाइव आते हुए लोगों से बात करते हुए, अपील करते हुए, अपनी बेटी से बात करते हुए नज़र आते हैं। और ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत ही जो है बेचारा और कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर उसके बस में हो तो वो अपनी बेटी को आज ही अपने सामने ले आए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत अता करे तो उसको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर अच्छी और बुरी चीज़ जो उसकी हक़ में बुरी है अल्लाह ताला उससे दूर रखे, और जो चीज़ अच्छी है अल्लाह ताला उसको अता करे। क्योंकि अल्लाह ताला से बढ़कर हिफाजत में और उसको हिफाजत में रखने वाला कोई और नहीं, माँ बाप भी नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता। घर की चार दीवारी में अल्लाह ताला अगर बच्चियों को रखा है तो दुआ है यही है कि अल्लाह ताला तू अपनी हिफाजत फरमा, तू अपनी रहमत फरमा इन पर और इनकी इज़्ज़तों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखना। हमारी दुआ यही है कि और यही अपील है ज़हीर से कि ज़हीर प्लीज़ सामने आ जाओ, वालिदैन को इतना ना तड़पाओ, वो किस कदर परेशान हैं, किस कदर मायूस हैं। तुम्हारे लिए तो ज़िंदगी आगे बढ़कर जो है वो और तंग होने ही वाली है, क्योंकि पुलिस ने और अदालत ने एक एक्शन ले लिया है। तो इससे बेहतर है कि तुम एक अच्छे और बेहतरीन तरीके अपनाओ और सामने आओ, ताकि तुम्हें कुछ भी ना कहा जाए, तुम्हें सिक्योरिटी दी जाए। आमीन। मुझे यहीं पर दीजिए इजाज़त। आप क्या कहना चाहेंगे तमाम सिचुएशन को जानने के बाद, क्या दुआ देंगे इस फैमिली को? होपफुली आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। मुझे दीजिए यहीं पर इजाज़त। अल्लाह के बाद।